कितने का पैकेज था आपका? 1 करोड़ का। भाई मैं 3 दिसंबर को आई थी, तो जब खालिस्तानी हुआ तो मुझे लगा कि अगर मेरी कौम खालिस्तानी है तो फिर मैं क्या बन के घूमूँ, तो फिर पगड़ी बांधूँ, दिखाऊँ कि अगर ये सब खालिस्तानी है तो मैं भी वही हूँ जो ये आतंकवादी है तो मैं भी आतंकवादी हूँ। इसलिए पगड़ी सजाई कि कोई ये ना कह सके कि अच्छा तुझे देख के पता नहीं लगता सरदार नहीं है कि नहीं। राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल रहा हूँ। नाम देसी भाई काम देसी आनी बोली देसी। इस टाइम भाई आप सिंह को बोल रहा है। हरियाणा एक चाल की बात हो रही है, मतलब नौकरी छोड़ के हरियाणा आना, विदेश में है नौकरी छोड़ के यार आना तो कुड़ कर सका है। मतलब वही बात होगी, नु कह दे भाई मैं जान दे दूंगा, देने में कोई राजी नहीं है, वह बात हो रही है। तो ये कुकर के यार आना रहा है बात करा के। और एक और बात है, नौकरी छोड़ के और यार आंदोलन में बैठना कोई लालच नहीं है। मतलब एक तो हुआ अगर भाई एक छोटी नौकरी छोड़ी और बड़ी नौकरी में चले और अलग अलग बात हो। अगर बात करा के अपने चैनल पर स्वागत करा भाई। राम राम जी। राम राम भाई। आपका नाम जी? लक्ष्मेंद्र कौर पन्नू जी। आप लंदन में थे जी। कितने का पैकेज था आपका? 1 करोड़ का। 1 करोड़ का 1 साल का? बिल्कुल। घर वालों ने नहीं मना किया? भाई मैं अगर मेरा बागी खून है तो घर से ही तो आया होगा। जितनी बागी मैं हूँ मेरे से 4 गुना मेरा परिवार बागी है। अच्छा। तो और हमेशा से मेरे पापा की 2 साल पहले डेथ होगी, तो घर के मुखिया भाई हैं, तो उनकी हमेशा से एक ही हम लोगों को सीख रही है कि जहाँ लड़ाई गलत और सही की हो तुम्हें सही की जगह खड़ा होना। पैसा तो एक ऐसी चीज़ है, आज नहीं तो कल दोबारा मिल जाएगा। अच्छा। पर ज़िंदगी में बहुत कम मौके ऐसे होते हैं जब हमें ऐसी लड़ाइयाँ लड़ने को मिलती हैं। जिन्होंने 47 की लड़ाई लड़ी होगी, जिन्होंने टिकैत साहब के साथ की होगी, आंदोलन जब भी हुए, जब पढ़ते हैं तो जब हमें पता लगता है ना मेरे कोई परिवार का बीच में था, तो गर्व महसूस होता है। अब इतना बड़ा मौका हो और मैं वो नौकरी को पैसों के पीछे पड़ी रहूँ, इतने छोटे ज़मीर वाली नहीं हूँ भाई। अच्छा। कितने दिन हो गए थे आपको नौकरी करते? मुझे 5 साल हो गया भाई। परिवार में कौन कौन है? परिवार में भाई है, मम्मी है, बहन है, भाभी हैं, भतीजे भतीजी हैं। आपकी शादी हुई है? ना। अच्छा। तो एक और बात है, यहाँ पे आप आई, पैकेज छोड़ गए, कितना आपने ये और लोगों से ये नहीं सुना क्यों नौकरी छोड़ रही है, क्या बात हो गई है, आंदोलन में जाना जरूरी है क्या? नहीं, मुझे हमेशा प्रोत्साहन ही मिला, चाहे वो परिवार से हो चाहे दोस्तों से हो। हर किसी ने यही कहा कि हमें बहुत फ़ख्र है तेरे पे, इस सोच पे। मैं सोचती हूँ मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे दोस्त और मेरा परिवार ऐसा है जो छोटी सोच नहीं रखता, जो पैसे को अहमियत नहीं दे के ज़िंदगी में लड़ने को और सच्चाई पे अहमियत देता है। तो मुझे तो सबसे जगह से बहुत सपोर्ट मिला है, कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने कहा कि नहीं तूने गलत किया। अब यहाँ पे आ गई हो आप, कैसा माहौल है? मतलब औरतों के रहने के लायक है कि नहीं? जो लोग देख रहे हैं वो उनके मन में रहता है यहाँ का माहौल ख़राब है, जो दिखाया जा रहा है आपको भी पता है। भाई मेरी 20 साल की भतीजी भी यहीं पे है। अच्छा। मैं भी यहीं पे हूँ। अगर यहाँ का माहौल ख़राब होता तो मेरे घर के इतने फालतू थोड़े कर रखा हमें। अगर मैं लंदन से नौकरी छोड़ के आई हूँ, मेरा परिवार फरीदाबाद में रहता है, अगर इतनी फालतू जगह होती तो मुझे नहीं लगता कि मेरा परिवार कहता कि जाओ और वहाँ पे दरअसल रहो दिन रात। मेरा यहाँ रहना, मेरी एक जवान भतीजी का मेरे साथ रहना, इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि यहाँ ऐसी कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये ज़रूर हो सकती है कि हमें सड़कों पे सोना पड़ रहा है, हमें टॉयलेट बाथरूम की प्रॉब्लम हो सकती है, पर यहाँ पे एक एक इंसान अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता है। मैं अभी भी अगर जाऊँ उठ के तो पेंजी करके बात करते हैं, बेटा बेटा कह के बात करते हैं, तो वो महसूस ही नहीं होता कि परिवार से बाहर हो। साइड हरियाणा वाले भी आए हो गए, आपको कैसा रुख लगा हरियाणा वालों का, कैसे है? जितना प्यार पंजाब से मिला ना, उससे कहीं ज़्यादा हरियाणा वाले करते हैं। अरे बेटी, अरे बेटी, अरे इधर आ जा, तो इतना प्यार। मैं किसी को राम राम करूँ तब मैंने पगड़ी पहनी है तो मुझे आगे से सत श्री अकाल बोलते हैं, तो वो अपने आप में इतना महसूस होता है ना। अभी भी देखो मेरे गूज़ बम्स आ रहे हैं कि वो जो फीलिंग है ना, मैं सोच रही हूँ कि मैंने अच्छा डिसीजन लिया कि मैं पैसे को पकड़ के नहीं बैठी रही, नौकरी को पकड़ के नहीं बैठी, यहाँ आके बैठी। क्योंकि जो राम राज्य का सीन यहाँ नज़र आता ना, वो दुनिया में ना इससे पहले मैंने देखा है, ना ही मुझे लगता है ये एजिटेशन की फतेह होने के बाद हमें दिखाई देगा। तो आपने पगड़ी की बात की, वहाँ पे पगड़ी बांधती है या यही स्टार्ट किया? भाई मैं 3 दिसंबर को आई थी, तो जब खालिस्तानी हुआ तो मुझे लगा कि अगर मेरी कौम खालिस्तानी है तो फिर मैं क्या बन के घूमूँ, तो फिर पगड़ी बांधूँ, दिखाऊँ कि अगर ये सब खालिस्तानी है तो मैं भी वही हूँ जो ये आतंकवादी है तो मैं भी आतंकवादी हूँ। इसलिए पगड़ी सजाई कि कोई ये ना कह सके कि अच्छा तुझे देख के पता नहीं लगता सरदार नहीं है कि नहीं। अब तो सबको पता लगता ना सरदार नहीं हो। अच्छा। तो अमृत शका, पगड़ी पहनी कि पूरा डट के बैठूंगी, अपनी पहचान के साथ बैठूंगी, कोई ये ना कहे कि शायद मैं छुप के बैठी थी।
डट के अपनी पहचान के साथ अपने भाई, अपने बाप, अपनी माओ के साथ बैठी हूँ। अब तो खुल्लम खुल्ला आ गई है मैदान में आप। मैं पहले दिन से खुल्लम खुल्ला थी भाई, खून ही हमारा ऐसा है, जट हो या जाट हो, खून ही लड़ाकू है हमारा। कोई सोचे कि हम दब के रहेंगे या हम छुप के खेलेंगे, वो हमारे खून में ही नहीं है। खुल के खेलते हैं, अभी भी खुल के खेल रहे हैं। तो वहाँ पे रह के भी तो प्रोटेस्ट हो सकता था आपके हिसाब से। भाई वो अलग चीज़ होती है, वो तो सारे ही कह देते हैं अरे मैं वहाँ से कर रहा था, वो छोटे छोटे बहाने होते हैं। मैं जब आई हूँ तो लॉकडाउन था, बड़ी दुनिया बहाना बनाती है कि लॉकडाउन है, मैं कहती हूँ मैं भी लॉकडाउन में ही आई हूँ। अच्छा, बहाने खूब बन जाते हैं। जब लॉकडाउन भी था तब भी सरकार कहती थी कोई खास काम है तो चले जाओ। मैंने फ़्लाइट भी पकड़ी, मुझे किसी ने पूछा नहीं कि क्यों जा रही है क्यों नहीं जा रही है। तो अगर मैं आ सकती हूँ तो बाकी भी इंग्लैंड वालों का, यूके वालों का, सब जगह का सेम ही तो होगा। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मतलब आप विदेश में थे, आपको विदेश में माहौल कैसा था? मतलब उस टाइम पे जहाँ पे फार्मर प्रोटेस्ट किसान आंदोलन चल जारी था यहाँ पे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, विदेशों से कितना सपोर्ट हो रहा? सपोर्ट चारों तरफ से हो रहा है। इंग्लैंड में अक्टूबर में भी रैली निकली थी पूरे लॉकडाउन के दौरान। तो जिस इंसान ने निकाली थी तो वहाँ पे सरकार सख्त है, तो उस पर 10,000 पाउंड का, जो कि तकरीबन 10 लाख रुपए होता है यहाँ का, वो फाइन कर दिया था कि तुमने लॉकडाउन के दौरान रैली निकाली है। तो जितनी संगत थी, खड़े खड़े उन्होंने वहीं पे कैश 10,000 का इकट्ठा कर दिया था। अच्छा, कि अगर तुम इस पे फाइन कर रहे हो तो किया तो इसने सबके लिए ना, तो हम इकट्ठा करके दे देते हैं। तो यहीं से भावना समझ में आ जाती है। और जितना सपोर्ट मिला है वहाँ पे, अभी भी आपने अगर देखा होगा तो हर तरह के लोग खड़े हैं, झंडे लेके खड़े, गोरे तक खड़े हैं भाई हमारी सपोर्ट में। इससे ज़्यादा और क्या है। मेरा अपना दोस्त गोरा है, कनाडा में बैठा है, उसने मुझे फ़ोन तक करके कहा कि हम चाहते हैं कि तुम जीतो। तो इससे ज़्यादा अब सपोर्ट और क्या बताऊँ। जब पीएम मोदी होता है, अगर और बाहर से ट्वीट होता है तो हर कोई जो चुप बैठा था, हर कोई बोलता है ये हमारा आंतरिक मामला है, हम इसे सुलटा लेंगे। यहाँ तक कंगना रनौत की बात करें या अक्षय कुमार की बात करें या सचिन तेंदुलकर की बात करें, और यहाँ तक कि सुनील शेट्टी तक की बात, तो वो पहले नहीं बोल सकते थे भाई। चलो मैं मानती हूँ हमारे घर का मामला भी हो, अगर पड़ोस में कोई मियाँ बीवी एक को मार रहे एक दूसरे को, तो पड़ोसी जाता नहीं है कि बचाने। अगर कोई किसी को नाजायज़ अगर आपके पड़ोस में कुछ कर रहा होगा, अगर वो कह दे मेरे घर का मामला, तो आप चले जाओगे, पुलिस बुलाओगे ना। तो सेम चीज़ है ये दुनिया। एक तरफ तो वो क्या बोलते हैं, वासुदेव कुटुंब का है। अगर ये वासुदेव का कुटुंब है तो क्या सिर्फ हरियाणा में है, सिर्फ हिंदुस्तान में है या दुनिया में है? अगर दुनिया में है और एक ही कुटुंब है, तो अगर इसी कुटुंब में एक पे प्रॉब्लम आएगी तो दूसरा ज़रूर उस पर खड़ा होकर लड़ेगा और क्वेश्चन भी करेगा। मेरी नज़र में तो मुझे नहीं समझ आया कि, और हम इतने धार्मिक बनते हैं, हम ही भूल गए या फिर हम ये सिर्फ बातें कहने के लिए मानते नहीं है कि ये वासुदेव का कुटुंब है ना। तो फिर एक चीज़ ये तय कर लें कि ये वासुदेव का यहाँ तो कहना बंद कर दे कुटुंब है। अगर मानते हैं है तो ये किसी एक का पर्सनल मामला नहीं है। एक इंसान पे दूसरा अत्याचार करेगा तो हर इंसान की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी देश का हो, किसी भाषा का हो, उसके समर्थन में आए, उसकी हेल्प को आए। तो अब जो आपको देख रहे हैं हरियाणा वाले, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो इतना ही कहूँगी कि भाई जहाँ बैठे हो यहाँ पे पहुँचो। ये कह देना कि हम दिल से आपके साथ हैं, हम कर रहे हैं मदद, हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं, तो वो सपोर्ट हमें यहाँ दिखाने की ज़रूरत है। घरों से निकल के आओ। अगर मैं एक बहन हो के 8,000 मील पे अपनी नौकरी छोड़ के आ सकती हूँ तो आप क्यों नहीं आ सकते? अगर ये मेरे लिए सेफ़ है तो आपकी घर की महिलाओं के लिए भी उतना ही सेफ़ है, आपके लिए भी उतना ही सेफ़ है। लड़ने को बैठे हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे, पर निकल के आओ घरों से। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो भाई देखने वाली बात है, मतलब देख इतनी दूर तक नौकरी छोड़ के आई है या याड है, मतलब कानूना में खराबी होगी जब तो याड आई है। तो ये इनको काले कानून को नहीं है, इनमें सारा सही है, तो खराब है जब तो याड आ रही हैं। तो भाई देखते रहो, आगे आगे पहुँचाते रहो, शेयर करते रहो, और जो थारे कमेंट है करते रहो। बेरा लग गया, हम देखो वीडियो। धन्यवाद भाई तारा।